दोस्तों यदि आपकी स्कूटी में भी अनस्टेबल आरपीएम रहता है, माइलेज जो है लो है, पिकअप की प्रॉब्लम भी है और साथ में जो स्कूटी का इंजन है ओवरहीट करता है, तो इसका मतलब है कि जो आपके वेल्व्स के बीच का जो गैप है वो कम है, या कहने का मतलब है आपका जो वेल्व क्लियरेंस है वो प्रॉपर नहीं है। तो इसको हमको प्रॉपरली एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रॉपरली एडजस्ट करने के लिए हमको कुछ बेसिक टूल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ने वाली है एक रैचेट की या एक 10 मिलीमीटर के स्पैनर की। नेक्स्ट हमको ज़रूरत पड़ने वाली है एक फीलर गेज की। नेक्स्ट हमको ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पर 9 मिलीमीटर के स्पैनर की। और फाइनली हमको ज़रूरत पड़ने वाली है एक टैपेट एडजस्टर की। तो टैपेट कवर रिमूव करने से पहले सबसे पहले हमको ये ब्रेदर पाइप रिमूव करनी है। तो इसके लिए सिंपली इसके पुल आउट करेंगे, ये बाहर आ जाएगा। इसके बाद जो है हमें अपना टैपेट कवर रिमूव करेंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए दो 10 मिलीमीटर के बोल्ट हैं, तो इनको हमको रिमूव करना होगा। तो सिंपली इन्हें हम 10 मिलीमीटर के सॉकेट से रिमूव कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से इन्हें रिमूव कर लेते हैं। तो इनको रिमूव करने के लिए आपको जो है एक बोल्ट को सबसे पहले हल्का सा लूज करना है, उसके बाद दूसरे को हल्का सा लूज करना है और फिर इनको ग्रेजुअली लूज करते रहना है। यदि आप एक पे जो है पूरा लूज कर लेंगे तो दूसरे पे टेंशन पड़ेगा, इस कारण से जो है टैपेट कवर डैमेज हो सकता है। तो इसलिए आपको जो है दोनों को इक्वल अमाउंट में लूज करते जाना है। तो इस प्रकार से हमारा पहला बोल्ट खुल जाएगा और सिमिलरली जो हम अपने ऊपर वाले बोल्ट को भी रिमूव कर सकते हैं। तो जल्दी से इसे भी रिमूव कर लेते हैं हम। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो दूसरा बोल्ट है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो जल्दी से इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से बाहर आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा टैपेट कवर है इसको हम बाहर निकालेंगे। तो टैपेट कवर बाहर निकालते वक्त आपको इसको जेंटली जो है बाहर निकालना है, आराम आराम से, बहुत नहीं तो ये जो है डैमेज हो सकता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा आराम से निकालिएगा। और यहाँ पर ये थोड़ा फंसता है तो इसलिए इसको आपको टिल्ट करके जो है थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। बहुत आराम से केयरफुली ढंग से आपको इसको बाहर निकालना है। तो जल्दी से इसे आराम से हम बाहर निकाल लेते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारा जो टैपेट कवर है बाहर आ जाएगा। अब जो है हमें अपनी जो है टाइमिंग चेन की यहाँ पर एक्सेस मिल चुकी है और हमारे जो टाइमिंग चेन का स्प्रॉकेट है उसकी भी एक्सेस मिल चुकी है। तो इससे क्या होगा कि हम जो है अपने जो पिस्टन को है उसको टीडीसी पे सेट करेंगे। और टीडीसी पे सेट करते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि कंप्रेशन स्ट्रोक के टीडीसी पे हो। कंप्रेशन स्ट्रोक के टीडीसी पे ये होता है कि दोनों जो टैपेट है हमारे वो फ्री हो जाते हैं, तो जिस कारण से हम इजीली जो है टैपेट के जो वेल्व या वेल्व क्लियरेंस है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो टीडीसी पे आपको किस प्रकार से सेट करना है, तो टीडीसी पे सेट करने के लिए जो यहाँ पर मार्क दिए रहते हैं 1 और 2, 1 ऊपर की तरफ होना चाहिए और 2 जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। और यहाँ पर जो दो लाइन दिख रही हैं आपको, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपका जो पिस्टन है वो टॉप पे है और कंप्रेशन स्ट्रोक के टॉप पे है। तो यहाँ पर ये हमारा मैग्नेट साइड पे जो फ़ैन लगा रहता है, तो इसमें हम 14 मिलीमीटर का सॉकेट यूज़ कर सकते हैं और इस सॉकेट की मदद से हम इसे रोटेट कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि हम जो है अपने टाइमिंग चेन को एडजस्ट कर सकते हैं टाइमिंग के हिसाब से, मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक पे सेट कर सकते हैं। तो आइए हम इसको रोटेट करते हैं और रोटेट करते वक्त हम इसको कंप्रेशन स्ट्रोक के टीडीसी पे सेट करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो पिस्टन है वो टॉप पे आ जाएगा और कंप्रेशन स्ट्रोक के टीडीसी पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों जो रॉकर्स आर्म्स हैं वो फ्री हैं और यहाँ पर हम अपना वेल्व क्लियरेंस जो है वो प्रॉपर्ली सेट कर पाएंगे। तो आइए इसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनटेक की साइड का सेट करेंगे। यहाँ पर हम फिलर गेज लगाएंगे 0.14 mm का। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टाइट है और ये फिलर गेज इसके अंदर नहीं जा रहा है, तो हमको इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम 9 मिलीमीटर के स्पैनर से इस एडजस्टिंग नट को लूज करेंगे। इसके बाद जो यहाँ पर फिलर गेज रख लेंगे और यहाँ पर हम एक टैपेट एडजस्टर लेंगे और जो हमारा एडजस्टिंग स्क्रू है उसको लूज करेंगे, हल्का सा लूज करेंगे जब तक फिलर गेज अंदर ना चले जाए। इसके बाद देख सकते हैं हमारा फिलर गेज प्रॉपर्ली इसके अंदर इंसर्ट हो रहा है, मतलब एक प्रॉपर रेजिस्टेंस बना रहना चाहिए, ना ही ज़्यादा लूज होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट। इसके बाद जो है टैपेट एडजस्टर को ऊपर रख के जो हमारा नट है उसको वापस से टाइट कर लेंगे। तो वापस से टाइट करते वक्त आपको ध्यान रखना है, ना ही इसको ज़्यादा टॉर्क पे टाइट करना है और ना ही कम टॉर्क पे, सफिशिएंट टॉर्क पे टाइट करना है। तो कुछ इस प्रकार से टाइट हो जाएगा। एक बार फिलर गेज से फिर से चेक कर लेंगे कि वेल्व का क्लियरेंस कहीं कम तो नहीं हो गया। तो इसके बाद जो हम अपने एग्जॉस्ट का साइड का चेक करेंगे।
तो एग्जॉस्ट का साइड का मैंने यहाँ पर चेक किया तो मुझे मिला कि जो एग्जॉस्ट का साइड का वेल्व क्लियरेंस है वो प्रॉपर है, उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं है। 0.14 mm का गैप जो है वो प्रॉपरली है, तो इसलिए हम यहाँ पर कोई भी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी टैपिट एडजस्टमेंट प्रॉपरली हो चुका है। अब हमारा जो टैपिट कवर था उसको हम वापस से टाइट कर लेंगे, और टाइट करते वक्त यही ध्यान रखेंगे कि इस एक को सबसे पहले हल्के हाथ से टाइट कर लेंगे बोल्ट को, फिर दूसरे बोल्ट को हल्के हाथ से टाइट करेंगे और फिर इनको प्रॉपरली जो है सफिशिएंट टॉर्क पे टाइट कर देंगे। इससे होगा क्या कि थ्रेड्स के ऊपर जोर नहीं आएगा, और साथ ही साथ जो टैपिट कवर है वो जो हमारी गैस्केट के ऊपर एक प्रॉपरली फोर्स मेंटेन करके रहेगा और ऑयल की लीकेज के चांसेस कम हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो टैपिट कवर है वो प्रॉपरली टाइट हो जाएगा। इसके बाद जो हमने ब्रेदर पाइप निकाली थी उसको वापस से लगा लेंगे यहाँ पर, तो इसको वापस से हम टाइट कर लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से सिंपली इसको प्रेस करना है और हमारा जो ब्रेदर पाइप है लग जाएगा। और सिमिलरली जो हमने और पाइप निकाली थी उनको भी लगा लेंगे, और यहाँ पर जो हमारी एक्सेलरेटर और चोक की वायर थी उसको भी उसके क्लैम्प के अंदर प्रॉपरली इंसर्ट कर देंगे, ताकि ये प्रॉपरली मेंटेन रहे और इनमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। देख सकते हैं कि आरपीएम कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट है, और साथ ही में जो टैपिट की नॉइज़ है वो किसी प्रकार की नॉइज़ भी नहीं है। और मैं यहाँ से ऑयल लीकेज चेक कर रहा था, कहीं ऑयल लीकेज ना हो, तो किसी भी प्रकार का ऑयल लीकेज भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप प्रॉपरली अपने टैपिट्स को सेट कर सकते हैं अपने घर पे। तो यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।